दोस्तों, आज के वीडियो में हम आयुर्वेद के सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर कुछ ऐसी औषधियों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे जो पहले के राजा महाराजा खाते थे। इसीलिए वो दोस्तों बहुत शक्तिशाली होते थे, बहुत ताकतवर होते थे। अगर आप भी अपने आप को शक्तिशाली, ताकतवर बनाना चाहते हैं, स्टेमिना पावर को बढ़ाना चाहते हैं और अपनी मर्दाना ताकत को बढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी अपने यार दोस्तों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों कुछ ऐसे ही ताकतवर अद्भुत चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और दोस्तों ये भी डिस्कस करेंगे इन्हें आपको कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। तो इसीलिए मित्रों एक एक करके उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। सबसे जो ताकतवर चीज़ है वो है, पहले दोस्तों है शिलाजीत। शिलाजीत इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कमजोरी, इम्यूनिटी, बुढ़ापा आदि को दूर करने में मददगार होता है। इसको खाने के लिए चावल के दाने के बराबर शुद्ध शिलाजीत या इसकी चुटकी भर भस्म को 1 चम्मच गाय के घी या शहद के साथ सेवन करना चाहिए। दोस्तों दूसरी चीज़ जो है वो है सतावर। सतावर थकान, इन्फर्टिलिटी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कमजोरी, स्पर्म काउंट की कमी, यूरिन प्रॉब्लम के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके लिए 1 चम्मच सतावर चूर्ण को 1 चम्मच मिश्री के साथ तथा दूध में मिलाकर सुबह खाली पेट पीने से इसके भरपूर फायदे मिलते हैं। तीसरी चीज़ जो आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली चीज़ है दोस्तों वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा थकान, कमजोरी, स्पर्म की कमी, इम्यूनिटी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जो भी पुरुष अपनी सेक्स पावर बढ़ाना चाहते हैं वह सोने से पहले गर्म दूध के साथ 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर ले सकते हैं। इससे वो सारे फायदे आपको मिलेंगे। अगली चीज़ है दोस्तों है केसर। केसर इन्फर्टिलिटी, लो स्पर्म काउंट, कमजोरी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, थकान आदि को दूर करने में काफ़ी मददगार होता है। इसके लिए सबसे पहले गुनगुने दूध में चुटकी भर केसर डालकर रात को सोने से पहले आप इसे ले सकते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है आंवला। आंवला को आयुर्वेद में अमृत माना जाता है। यह थकान, कमजोरी, यूरिन प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, शुक्राणु की कमी को दूर करने में काफ़ी मददगार होता है। इसके लिए 1 चम्मच आंवला पाउडर, 1 चम्मच मिश्री पाउडर और 1 गिलास दूध के साथ रात में सोने से पहले लेने से ये सारे फायदे मिलते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है सफ़ेद मूंगफली। सफ़ेद मूंगफली जो है, अगर आप सफ़ेद मूंगफली का चूर्ण बनाकर रोज़ सुबह शाम 1 चम्मच मूंगफली पाउडर, 1 चम्मच मिश्री का पाउडर और 1 गिलास दूध के साथ रात में सोने से पहले लेने से दोस्तों ये सारे फायदे आपको मिलते हैं। दोस्तों इसके अलावा इनके खाने में मांस मछली होते थे और दोस्तों कुछ स्वर्ण भस्म होते थे जो भस्म आज बहुत महंगे मिलते हैं। तो दोस्तों इसमें से होता था स्वर्ण भस्म, मोती भस्म। और ये लोग दोस्तों हमेशा इनके खाने में दिन में जो भी डाइट लेते थे लगभग इनके सूखे मेवे होते थे। लहसुन, प्याज, अदरक, खजूर, कौच के बीज और हाई प्रोटीन वाला खाना खाते थे और जम करके दोस्तों एक्सरसाइज भी करते थे, खूब पसीना बहाते थे। ये नहीं था कि सारी चीज़ें खाने के बाद ऐसे बैठ जाते थे। तो दोस्तों ये खूब जम करके पसीना भी बहाते थे और इनके खाने में मांस मछली होता था। मांस मछली जो बाहर जैसे कुछ तीतल हो गए, बटेर हो गए, ये तीतर बटेर में गर्मी होती थी, लोग मांस बहुत ज़्यादा खाते थे। तो दोस्तों ये सब ऐसे राजाओं पहली ज़िंदगी होती थी, इसलिए वो बहुत शक्तिशाली होते थे और आयुर्वेद का सहारा होते थे। तो इनके राजमहल में दोस्तों एक वैद्य होते थे जिसे राजवैद्य कहा जाता था और ये राजवैद्य राजा के, रानी के या इनके जो परिवार थे इनके इलाज की व्यवस्था करते थे। कौन कौन से इन्हें चीज़ें देना है खाने के लिए, कैसे स्वस्थ रहेंगे, कैसे निरोग रहेंगे,
इन सारी चीज़ों का ये मैनेज करते थे। और दोस्तों आप जानते थे तो पहले इनके घरों में कौन सा बर्तन होता था? सोने का बर्तन होता था, चांदी का बर्तन होता था। और सोने के बर्तन में रखा हुआ खाना, सोने के बर्तन में रखा हुआ पानी दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली पानी होता है। जैसे कि आज स्वर्ण भस्म बनता है, स्वर्ण का पानी आता है, गोल्ड, जिसे गोल्ड वाटर कहते हैं। तो ये सारे राज, बहुत राज थे जो इनको स्वस्थ रखते थे, जो इनको ताकतवर बनाते थे। तो दोस्तों आप भी अगर स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आज की क्या लाइफ स्टाइल है? आज की लाइफ स्टाइल हमारी गलत हो चुकी है। और पहले के राजा महाराजा भी दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेते थे। एक तो निरोग रहने का सबसे बड़ा कारण उनका ये था। तो आप भी अगर स्वस्थ व निरोग रहना चाहते हैं तो सूर्य डूबने के पहले खाने की आदत अपना लीजिए। दोस्तों जब हम सूर्य डूबने के पहले खाना खाते हैं तो खाना हमारा सही से पच जाता है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो सूर्य डूबने के पहले खाने की आदत अपना लीजिए और तब आपको बढ़िया से नींद आएगी। जैसे सूर्य डूबने के पहले आपने 6 बजे खाना खा लिया, फिर अगली सुबह आप 10-11 बजे खाना खाएंगे तो दोस्तों 16 घंटे की फास्टिंग हो गई। और ये जो 16 घंटे की फास्टिंग होती है, इसमें हमारा शरीर खुद अपने आप को रिपेयर कर लेता, अपने आप को ठीक कर लेता है। तो इसीलिए 16 घंटे की फास्टिंग भी वो लोग करते थे, तो हमें भी इसे अपनाना होगा। लेकिन आज हमारी लाइफ स्टाइल क्या है? आज हमारी लाइफ स्टाइल देर रात खाना खाना, जैसे 11 बजे 12 बजे। और रात का खाना भी दोस्तों हमारा गरिष्ठ होता है। तो रात का खाना आप गरिष्ठ ना खाइए, हल्का खाना खाइए। हल्का खाना खाने से जल्दी से पच जाता, हमारी नींद डिस्टर्ब नहीं होती। और नींद भी ज़रूरी है। और दोस्तों सुबह आपको उठना होगा। पहले के राजा महाराजा ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, 3 से 4 बजे उठ जाते थे। और 2-3 घंटे वो जम के खूब मेहनत करते थे, पसीना बहाते थे, अखाड़ा में जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, तलवारबाजी करते थे, भाला करते थे, ये तमाम चीज़ें उनके। लेकिन आज क्या है? आज के युवा हमारा 10 से 11 बजे तक सो रहा, कोई 8 बजे सो रहा, कोई 9 बजे सो के उठ रहा। उठने के बाद वही बिस्तर पे चाय हम पी ले रहे। तो दोस्तों ये थोड़ी सी लाइफ स्टाइल आपको छोड़ना होगा। इसके लिए आपको 4 से 5 बजे के बीच में उठना होगा। उठ करके 5 से 7 बजे ये 2 घंटे का समय आपको निकालना है। इस 2 घंटे में आपको क्या करना है? इस 2 घंटे में आपको योगा करना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है। दोस्तों जब योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं तो इससे हमारे शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है। हमारे शरीर के जो अंदर के आर्गन हैं दोस्तों अपने आप को रिपेयर करते हैं, अपने आप को मूवमेंट बढ़ाते हैं। इसलिए हमें डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। और अपने खाने में मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियों का खूब जम के सेवन करिए। दोस्तों मौसम के हिसाब से हमें फलों का सेवन करना चाहिए। 2-3 फल हमें डेली लेना चाहिए मौसम के हिसाब से। या दोस्तों जैसे दिनचर्या के हिसाब से, गर्मी है, ठंडी है, कब है, तो दोस्तों ठंडी के समय में हमें ड्राई फ्रूट का सेवन करना चाहिए भरपूर मात्रा में, क्योंकि उस समय हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। जो कुछ हम खाते हैं वो सही से पच जाता है। लेकिन समय से खाना है और सही ढंग से खाना है। इसके अलावा दोस्तों हमें खाने में डेयरी प्रोडक्ट का भी सेवन करना चाहिए। ये जो डेयरी प्रोडक्ट है घर के प्रोडक्ट होने चाहिए, मार्केट के नहीं। मार्केट में जितने भी डेयरी प्रोडक्ट मिल रहे हैं दोस्तों वो सेफ़ नहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो घर का डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, मट्ठा, ये जितनी चीज़ें हैं दोस्तों इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट का हमें खूब जम के सेवन करना चाहिए। और दोस्तों कुछ मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। मोटे अनाज का जब हम प्रयोग करते हैं, पहले तो दोस्तों मोटे अनाज ही होता था, सावा, कोदौ, क्या क्या होते थे, बाजरा, मक्का, चना। लेकिन आज हम किसकी रोटी खा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ गेहूं की रोटी खा रहे हैं, वो भी इतना पतला पिसा के कि वो हमारे आंतों में चिपक जाते। तो दोस्तों मोटा अनाज पिसा के खाइए, मोटा ही आटा होना चाहिए। जैसे पहले क्या होता था, पत्थर की चक्की होती थी और घर पे आटा पीसा जाता था, तो आटा सबसे बेटर होता था।
आज हम मशीन से आटा पिसाते हैं और उसे एकदम पतला से पतला आटे को कराते हैं, और जितना पतला आप आटा खाएंगे वो दोस्तों कब्ज की शिकायत हमेशा बने रहेगी। और जब हमारे पेट सुरक्षित नहीं होंगे, सेफ नहीं होंगे, उसमें कचड़े जमते रहेंगे, तो दोस्तों हमें बीमार बनाते रहेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको छोड़ना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों जो बाहर का पिज्ज़ा, बर्गर, टोस्ट, ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान, ये जितनी चीज़ें हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ी खतरनाक है। इन चीज़ों का आप त्याग दीजिए। देखिए दोस्तों, आपके शरीर में ऑटोमेटिक बदलाव आ जाएगा, आप स्वस्थ व निरोग हो जाएंगे।